26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? रिश्ते जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है। प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। यदि मंगल भावनया मंगल नमस्कार दर्शकों, आज बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा। देखिए, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पर काफी वायरल हो रहा है ये लड़का। ये 8 साल का बच्चा है जो आध्यात्मिक ज्ञान का मजाक बना रहे हैं। देखिए, मैं इसके पीछे इसके माँ बापों का हाथ मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को एक मजाक बना दिया है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में इतना पैसा है, ये सोचते हैं कि इसमें नाम और फेम सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ये इतने दोषी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान को ये मजाक बनाकर उड़ा रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि इसका बहिष्कार करें। इस बच्चे को इसके माँ बापों से कहें कि ये उम्र पढ़ने लिखने की है, ना कि ये ज्ञान की। इन्होंने इसे पढ़ा लिखा कर, यानी कि इसे श्लोक वगैरह रटवा दिया जाता है और इससे वही बुलवाया जाता है जो ये चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये इस बच्चे के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसे पढ़ने लिखने की उम्र, इसे पढ़ाइए लिखाइए और देखिए इसे अच्छी राह दिखाइए। आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, बाकी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, मैं तो देख रही हूँ, जो भी वीडियो मैं देखती हूँ यूट्यूब पर आजकल देख रही है, 8 साल का, 10 साल की बच्ची भी हैं, लड़के भी हैं। इन्होंने क्या काम करा? 20-22 साल के लड़के हैं जिनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है और देखिए लग जाते हैं भोली जनता को भगाने। लेकिन ये काम छोड़िए, आप पाप का भागीदार हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को देखिए और समझिए और अपनी मुक्ति करवाइए। अगर आज आप पैसे से परेशान हैं तो उनका ज्ञान समझिए, और ज्ञान समझकर आप पैसे की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। और अपने बच्चे को सही राह दिखाइए, उसे पढ़ने की उम्र है, पढ़ाइए। तो आज हम इस वीडियो में ही दिखाएंगे बच्चे के बारे में कि ये बच्चा क्या ज्ञान दे रहा है। इसे खुद ज्ञान नहीं है तो ये किसी को क्या ज्ञान देगा। तो आप खुद ही देखिए इस वीडियो। ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। इसने तो 15-16 साल बहुत ज्यादा बोल दिया। लिटरली 9-10 साल के बच्चे जिनके रात में गीले किए हुए कच्चे भी 2-2 दिन तक नहीं सूखते, वो भी आजकल मार्केट में बाबा बने घूम रहे हैं। नहीं माना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो साला बच्चों को ही भगवान बना दिया। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? तो उनको कहना है जो उनको कहने दो। मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, मुझे करने दीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। नहीं मतलब जब हम 9-10 साल के बच्चे थे तब स्कूल जाते टाइम हमारे घर वाले हमको सिर्फ 2 रुपए देते थे, और उस 2 रुपए में से 1 रुपए की हम चिक्की लेते थे और 1 रुपए से अपना लक आजमाते थे। क्या है कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। लेकिन आजकल साला 9-10 साल के बच्चे ही करोड़ों रुपए छाप रहे हैं बाबा बन के। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। अर्थात हम लोग गीता पुस्तक तो मानते हैं, हाँ गीता पुस्तक भगवान के मुख से निकली है, वाह। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सनातन धर्म का प्रचार करना गलत है या फिर कथा सुनाना गलत है, नहीं। मैं भी एक सनातनी हूँ और मुझे गर्व है अपने सनातनी होने पे। लेकिन दिक्कत पता है कब आती है? जब आप अपने फायदे के लिए अपने ही धर्म का मजाक बनाने लग जाते हो। अरे भाई, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का ऑडिशन दे रहा है क्या? लाइट्स कैमरा ड्रामा। तुमको तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि क्या बालक बुद्धि है यार ये, क्योंकि तुम सच में एक बालक हो।
अपने सनातन धर्म में हमको क्या सिखाया जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। लेकिन इसके मामले में साला वो सब उल्टा है, क्योंकि बड़े लोग इसके पैर छू के इसका आशीर्वाद ले रहे हैं। बताओ। बरसाना में एक दादी माँ मिली, वो मुझ में प्रभु के दर्शन कर रही थी। नहीं मतलब इसने तो सच में खुद को भगवान मान लिया है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हो गई तो तेरे दर्शन करके। नहीं मतलब इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए कि साला देखने वाले को समझ में आ जाए। क्यों करते हो यार धर्म के नाम पे ये सब? सच में अगर तुमको धर्म के प्रति आस्था होती ना तो तुम ये ऐसे हर जगह पे कैमरा लेके नहीं घूमते। तुम्हारे लिए धर्म का मतलब बस एक सोशल मीडिया का कंटेंट बन चुका है, बाकी कुछ नहीं। थे जो बोलते थे अभिनव की छोटी छोटी बातों पे होता था कि अभिनव आप क्यों ऐसे करते हो, अभिनव ये क्यों, बहुत उम्र पड़ी है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, अभी से क्यों कर रहे हो भक्ति। बहुत लोग इसको बोल जाते थे, जाते आते मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। What do you mean by जो चाहिए था मिल गया तुम्हें? मतलब तुमको बस यही चाहिए था कि तुम्हारा बच्चा पॉपुलर हो जाए और लोग उसके साथ फोटो खिंचवाए, है ना? जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। नहीं मतलब आप लोगों का मेन इंटेंशन ही अपने बच्चे को पॉपुलर करना था, तो फिर धर्म ही क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि सोशल मीडिया पे धर्म ही एक ऐसा ट्रेंड है जो कभी खत्म नहीं होगा। पॉलिटिशियन लोग तो हमेशा से ही धर्म के नाम पे अपना धंधा चलाते आ रहे हैं और आजकल सोशल मीडिया पे भी धर्म एक धंधा ही बन चुका है। जिस कृष्ण जी को हम अपना भगवान मानते हैं, जिनके ऊपर हमारी आस्था है, जो हमारे लिए सब कुछ है, उसी कृष्ण जी को इन्होंने अपने कंटेंट के लिए खिलौना बना दिया है। ये लोग अपने घर में 8-10 कृष्ण जी की मूर्ति रखेंगे, जिसको ये लोग अपने बच्चों जैसे कपड़े पहनाएंगे, फिर उनको ये लोग बाहर घुमाने लेके जाएंगे। ये लोग अपने वीडियोस के थ्रू ऐसा शो करते हैं कि ये कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस सस्ता फेम पाने के चक्कर में भगवान का यूज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अब इसी बच्ची को देख लो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसके कृष्ण जी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर ये परेशान होकर रोने लगती है। कृष्ण जी को चंदन का लेप लगाती है, उनको पानी पिलाती है, लेकिन फिर भी कृष्ण जी की तबीयत ठीक नहीं होती। तब जाके वो कृष्ण जी को डॉक्टर के पास लेके जाती है और उनका इलाज करवाती है। इतना ही नहीं, कृष्ण जी को इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं मतलब जब हम परेशान होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं या फिर हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आ जाता है, तब हम लोग भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज भगवान जी जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर दो। और ये 2 कौड़ी के लोग साला रील बनाने के चक्कर में भगवान जी को बीमार कर रहे हैं। वाह रे कलयुग। पिताजी के दर्शन कर लो सत्संगत जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, सत्संगत जी पिताजी के दर्शन कर लो। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर। आपको क्या लगता है जो ये बच्चे लोग इस उम्र में बाबा बने बैठे हैं, उनके पास वो ज्ञान है जो वो हम सब में बांट सके? गीता के अंदर लिखी बातों को मानने की बारी आती है तो हम वो नहीं मानते, हम गीता पुस्तक मानते हैं, गीता की नहीं मानते। अब हम इसको इस तरह से भी नहीं देख सकते कि चलो यार बच्चा है, अच्छी बातें कर रहा है। नहीं, कुछ चीजों की वैल्यू होती है। कुछ चीजें पाने के लिए आपको सालों साल तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अब साला सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा आया नहीं कि साला उसकी PR चालू हो जाती है। महाराज जी, आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? तो
हम आपसे, आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे, एक धन लेंगे हम आप सबों से। कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा? हाथ ऊपर करो। देंगे ना? तो अब सब नीचे करो। इस चीज से एक बात तो साबित होती है कि इन बच्चों को पंडित या फिर बाबा इसीलिए नहीं बनाया जा रहा कि इन बच्चों का उसमें इंटरेस्ट है। ये कम उम्र में बाबा इसलिए बने बैठे हैं ताकि इनके पेरेंट्स को पता चल चुका है कि इसी चीज में पैसा, पावर और नाम है, और यही चीज गलत है। मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। देखो, भगवान में रुचि सबकी होनी चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा। लेकिन अगर आप भगवान का नाम ही इसीलिए ले रहे हो ताकि आपका फायदा हो सके, आपके सोशल मीडिया पे व्यूज आ सके, धर्म के नाम पे आपकी कमाई हो सके, तो फिर ये गलत बात है। अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि ये बच्चे किस तरीके से हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान कोई खिलौना नहीं है कि जब जी में आया उठाया इसे बोल दिया। देखिए, ये किताबों का ऐसा ज्ञान नहीं है कि एपएनआर आप हम पढ़ रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने लाखों वर्षों तक तपस्या की, अपने शरीर तक गला दिए, तब जाकर उन्हें थोड़ा ज्ञान हुआ है। ये बच्चा, जबकि इसकी महज उम्र 8 या 10 साल की होती है, और ये देखिए भोली जनता को भगाने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये करते हैं इनके माँ बाप का पीछे इनका हाथ होता है। तो इन ऐसे बच्चों के माँ बापों का बहिष्कार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को कमेंट कीजिए कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ना कि उनका भविष्य खराब कीजिए। तो सभी से प्रार्थना है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।